हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय शेयरडम। दोस्तों, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट आज हम समझने वाले हैं दोस्तों मीन फ्री पाथ, यानी कि गैस के अणुओं का जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका 11th क्लास के लिए भी अच्छा है और टीजीटी और पीजीटी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं देरी ना करते हुए मीन फ्री पाथ क्या होता है। दोस्तों, हम अगर गैस की बात करें तो गैस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करने के साथ साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन करने के बाद मॉलिक्यूल की डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती हैं। जबकि हम बात करें कोलिजन से पहले की, तो दोस्तों इलास्टिक कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। इस स्थिति में मॉलिक्यूल फ्री पाथ पर मोशन करते हैं और इसी क्रम में हमें फ्री पाथ की एक सीरीज प्राप्त होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों। आइए समझते हैं इसको किस प्रकार से सीरीज हमें प्राप्त होती है। जैसे मान लिया दोस्तों, एक ये गैस भरी है किसी वेसल में, यानी कि बर्तन में, और ये गैस के मॉलिक्यूल हैं और ये मॉलिक्यूल कैसी मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जैसे मान लिया कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाना है, तो ये किस प्रकार से जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। रैंडम मोशन सीधा नहीं जाएगा, इस प्रकार से ये टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा, कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करके जाएगा। ये फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है नहीं। ये सीधी गति कभी नहीं कर पाता, ये इस प्रकार से रैंडम मोशन करता है जो गैस का मॉलिक्यूल होता है। तो हमने किसी एक मॉलिक्यूल की बात की है, तो जब ये फ्री मोशन करेगा, फ्री पाथ पर गति करेगा, तो यहां से यहां तक जाएगा। तो मान लिया यहां से यहां तक जाने पर उसने फ्री पाथ जो ट्रेवल किया वो λ1 किया, फिर इस वाले पॉइंट से उसने इस पॉइंट तक जो फ्री पाथ ट्रेवल करेगा वो λ2 करेगा, फिर λ3, λ4, λ5 डॉट डॉट हमने मान लिया यहां तक, कहां तक, λn तक। और λn फ्री पाथ ट्रेवल करके वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके ट्रेवल करने की एक फ्री पाथ की एक सीरीज प्राप्त हो गई है। कैसी प्राप्त हो गई है, एक सीरीज प्राप्त हो गई है दोस्तों। इस सीरीज के, यानी कि जो ये फ्री पाथ की सीरीज है या फ्री पाथ्स हैं, इस फ्री पाथ के एवरेज को ही, इस फ्री पाथ के एवरेज को ही मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके एवरेज को ही मीन फ्री पाथ कहते हैं। आइए समझते हैं इसको किस प्रकार से, कि माना गैस का एक अणु t सेकंड में v एवरेज वेलोसिटी से यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, जो मैंने अभी बात की कि मान लिया हमने कोई गैस का अणु है, एक मॉलिक्यूल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टी सेकंड में v एवरेज वेलोसिटी से पहुंचता है। कितनी वेलोसिटी से पहुंचता है? v एवरेज वेलोसिटी से। ऐसा करने में, यानी कि मॉलिक्यूल को ऐसा करने में λ1, λ2, λ3, λn फ्री पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, यानी कि फ्री पाथ ट्रेवल करता है। ये फ्री पाथ है, λ1, λ2, ये जो पाथ है इसका ये फ्री पाथ है, ये ट्रेवल करता है। और दोस्तों जब ये ट्रैवल करता है तो उस कंडीशन में हमने देखा कि एक हमें सीरीज प्राप्त हो गई इसके फ्री पाथ की, और इसके एवरेज को ही, इस फ्री पाथ के एवरेज को ही हम क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं हम? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट डॉट कहां तक? λn तक, और बटे में टोटल हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे कि टोटल, यानी कि जो नंबर n है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो λ1, λ2, λ3 डॉट डॉट λn अपॉन n। ठीक है, ये जो इसका एवरेज है इसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? देखो ऊपर वाला जो हमने डिस्टेंस है λ1 से लेके कहां तक? λn तक। इसने कैसे ट्रेवल किया? t सेकंड में v एवरेज वेलोसिटी से इसने ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब है कि हम निकालें डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो दोस्तों डिस्टेंस कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई हमारी। तो हम देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा? v स्पीड हो गई और इनटू टाइम t।
तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों v बार इंटू टी। हमने क्या लिखा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट डॉट करके इसकी वैल्यू को हमने v बार इंटू टी लिख दिया। और अपॉन में n चल रहा है, कैपिटल N, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बार इंटू टी अपॉन n। ये फॉर्मूला जो है हमारा मीन फ्री पाथ का होता है दोस्तों। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, यानी कि टी सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, तो हम लिख सकते हैं टी सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस और नंबर ऑफ कोलिजन इन टी सेकेंड में मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए, तो उनके कोलिजनों की संख्या। तो इसका मतलब कैपिटल एन यहां पर क्या है, कोलिजनों की संख्या, जो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं टी सेकंड में उसकी जो संख्या है उसको हम एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर। तो इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। अब टी की जगह हमने कितना सेकंड ले लिया, टी का मतलब कोई भी सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो हमने यहां पर ले लिया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, इसी प्रकार से 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ कोलिजन है उनका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। आई होप दोस्तों ये मीन फ्री पाथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों आगे हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके टीजीटी और पीजीटी फिजिक्स की दृष्टि से भी, और क्लास 11th और बीएससी सेकंड सेमेस्टर और ऑल जो बीएससी हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, ठीक है, और बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी के लिए भी, एमएससी फिजिक्स के लिए भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। और आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपको वो सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसकी आपको जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।